घटी है। अगर कुछ बहनों को ना पता हो तो मैं बताऊं कि एक एक्सीडेंट के कारण रत्नेश जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। और ये घटना इतनी इतनी यानी ना समझने जैसा, एक्सेप्ट ना करने जैसी रही है हम सबके बीच में, कि वाकई में कुछ समय तक उसे एक्सेप्ट कर पाना मेरे लिए भी उतना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि ये हुआ है और मुझे ये चीजें एक्सेप्ट करनी है। कैसे बाहर आ जाते हैं इन सब चीजों से अगर मैं सोचूं, तो अगर मेरी टीम मेरे साथ नहीं होती। मैं हर मीटिंग में ये बात बोलती हूँ। मैं अभी तक जितनी मीटिंग में जा रही हूँ, मैं कभी ये बात बोलना भूल नहीं पाती हूँ कि अगर आज मैं हूँ इस जगह पर या मैं सही हूँ, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है मेरी टीम। इस आरसीएम बिजनेस का है। मेरे कोई भी अपलाइन ने मुझे, मेरा हाथ नहीं छोड़ा है, मेरा साथ नहीं छोड़ा है। मेरे सारे गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि नमन है कि मेरे सारे गुरुजनों ने मुझे उस दौर से बाहर ले आए हैं जो निश्चित तौर पे बहुत मुश्किल था। सारे ही वो लोग, मैं किसी एक का नाम नहीं गिना पाऊंगी आपको। इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास कि मैं नाम ना गिना पाऊं। किस समय पे किन किन का नाम लूं मैं, ऐसी वाली बात है। और सबसे ज्यादा आभार मैं बीसी सर का करती हूँ। हमारे दादू अगर सच में, जैसे सर ने जो बातें सर की हमेशा आती है वो हमें हमेशा ही मोटिवेट किया करती हैं, पर कुछ समय पे हमें सबसे ज्यादा जरूरत हुआ करती है कुछ ऐसे शब्दों की जिससे हम सुनकर जो भी चीजें हो रही है उससे बाहर आ सके। उस समय पे नीरा भाभी और अभिषेक सर रायपुर आए थे मुझसे मिलने के लिए। सिर्फ आप ये सोच सकते हैं, भिलवाड़ा से सीधा रायपुर सिर्फ मुझसे मिलने आए थे, सिर्फ ये जानने और ये बताने कि हम आपके साथ हैं। क्या कोई भी बिजनेस में आप ऐसा पाते हैं कि कोई इतनी दूर से चलकर आ जाएगा आपके लिए? मैंने आज तक ये खूबसूरती नहीं देखी थी कि मेरे कॉल करे बिना मेरे साथ के लोगों को ये पता था कि कहाँ मुझे जरूरत है, कहाँ मैं ये कर सकती हूँ कि हाँ, ये सारे किस किस जगह पे मुझे जरूरत है और वो सब मेरे पास खड़े हैं। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात रही है। शुरुआती दौर पे अगर मैं कहूँ तो ये बिजनेस मुझे शादी के बाद मिला या शादी के साथ मिला, क्योंकि शादी के पहले मैं एक स्टूडेंट थी। मेरी पढ़ाई चल रही थी जब रत्नेश जी की शादी का प्रपोजल मेरे पास आया था। ये बिजनेस क्या देता है अगर मैं आपको कहूँ, तो ये बिजनेस ने मुझे एक एक मिडिल क्लास लड़की, जिनके सपने इतने रहते हैं कि बस उतना ही पाँव पसारना जितनी बड़ी चादर हो। हमेशा खास तौर पर लड़कियों को तो यही समझाया जाता है, ज्यादा बोलना मत, ज्यादा कहना मत, और ज्यादा बातें करने के लिए या ज्यादा उड़ान भरने के लिए। अगर मैं और 15-20 साल पहले जाऊं तो हम लोग को यही कहा जाता था, ऐसा नहीं कर सकते हैं, वैसा नहीं कर सकते हैं, लिमिट में रहो, सपने इतने ऊंचे मत देखा करो, इतने बड़े सपने मत देखो, ये फंस जाता है इंसान, इसमें इंसान फ्रॉड की तरफ ज्यादा बढ़ जाता है। इतने बड़े सपने मत देखिए। शायद जो जो उस समय जिनकी जिनकी शादी को भी 15-20 साल हो रहे होंगे, वो मेरी इस बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि किस तरह हमें ये बातें कही जाती थी कि इतना पढ़ लिए अब बहुत है। मैंने डुअल पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, मेरा एमकॉम हो चुका था, मेरा पीजीडीसी कंप्लीट था। उसके बाद मुझे एक दो और डिग्री चाहिए थी, तो मेरे यहाँ मुझे समझाया गया, अब बेटा पढ़ तो लिए हो, ठीक है, अब शादी भी करना ही है तो अभी कर लो। कहीं ना कहीं मन में था कि कुछ बड़ा करना था और शादी हो गई, अब क्या होगा। पर जब मैंने फर्स्ट टाइम आरसीएम की मीटिंग अटेंड करी, मैं आपको बताऊं, अ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था एक सिंपल से इंसान के पीछे, मिस्टर रत्नेश जैन के पीछे इतने सारे लोग क्यों जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रही थी।
उस मीटिंग में, वो एक ओपन मीटिंग थी जिसमें शायद 4-5 हजार लोग थे। जी हाँ, मैंने फर्स्ट मीटिंग जो अटेंड की थी उसमें आरसीएम में 4-5 हजार का क्राउड था रायपुर में। कुछ अलग ही माहौल था। तो दिमाग से ये बात तो निकल गई कि ये कंपनी कोई फ्रॉड है, या इस कंपनी में कोई दिक्कत है, या कंपनी भाग जाएगी। रत्नेश जी ने मुझे इनवाइट ही ऐसी मीटिंग में किया था जहां एक बार में मेरे सारे सवाल क्लियर हो जाएं। शायद उनका विजन बहुत क्लियर था। जब उस जगह पे देखकर ये चीज तो समझ आ गई थी कि चलो ठीक है, कंपनी तो बहुत अच्छी है। अगर इतने लोग जुड़े हैं, और मैं जिन भी लोगों से मिली थी, वो निश्चित तौर पे उनसे मिलकर किसी का भी डाउट क्लियर हो सकता था। क्योंकि आरसीएम में हमें जो एजुकेशन मिलती है वो बहुत ही गजब की और बहुत ही शानदार हुआ करती है। ये हम सब बहनों ने महसूस किया होगा कि कितनी शानदार एजुकेशन हम सबको मिली।